ओम शांति। आज है 5 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। तो हम सब बच्चों ने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक हम बाप को ही याद करते रहेंगे और एक ही बाप को प्यार करेंगे। प्रश्न किया है, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर दिया है, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास, है ना। तो सियाने बच्चे जिन्हें समझ आ गई कि ये अभी संगम युग है और ये दुनिया अब ये सृष्टि चक्कर अब बदलने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, तो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, क्योंकि अंतमति सो गति। तो ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ, यानी इस पुरानी खाल से, पुरानी दुनिया से में कोई ममत्व ना रहे, इसमें कोई भी इंटरेस्ट ना रहे। तो बस हम जा रहे हैं बाबा के पास, अपने सत्य घर में, अपने सत्य पिता के पास। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वे जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। तो परमात्मा की याद में जितना जितना रहेंगे उतने जन्म जन्मांतर से जो पाप सिर पर हैं वे सब जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। तो पतित पावन और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, यानी 108 जगत गुरु का जो नाम है वो एक परमात्मा का ही है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। तो आज शिक्षक डे भी है, तो बाबा कहते हैं कि वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक और जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक ही पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए, क्वेश्चन मार्क। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। तो परमात्मा पिता हमें हमारे ही द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा इस जगत को, इस सृष्टि को पावन बनाते हैं ज्ञान के द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि जगत को पावन कैसे बनाएं, तो यह तुम सीख रहे हो। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, यह भी लिखना है। डेटी सॉर्टी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युग। तो यहाँ पर हम कल्प के संगम युग पर ही सतयुग बनाते हैं, जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर सो भी अभी कल्प के संगम युग पर, तो हर कल्प, हर संगम युग पर ऐसा ही होता है। तो क्लियर लिखने बगैर मनुष्य को समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। तो इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते, गालियाँ देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कचमच अवतार। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया है ही कलयुगी, यहाँ पर एक दूसरे को
गालियाँ देते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो बाप के लिए भी कहते, बाप परमात्मा को भी नहीं छोड़ते, उन्हें भी कह देते हैं कछ मच अवतार। अब अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं हैं। अवतार तो एक ही होता है ना, एक अवतार तो होता ही एक का है। एक वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। तो हम आत्माओं के शरीर दे भान की आदत पड़ी हुई है 63 जन्मों से। तो इस शरीर के ऑर्गन्स द्वारा ही हम समझ सकते हैं, कानों द्वारा सुन सकते हैं, बुद्धि द्वारा समझ सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का, परंतु ज्ञान का जो सागर है वो अब हम शरीरधारियों को ज्ञान कैसे दें? तो ज़रूर उनको शरीर चाहिए ना। तो शरीर लेकर आएंगे, शरीरधारी बनेंगे, शरीर में अवतरित होंगे, तब ही तो हम शरीरधारियों को ज्ञान दे पाएंगे। तो इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनना, बाबा कहते हैं, ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, तो वह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। तो सन्यासी घर बार छोड़कर चले जाते हैं और जंगलों में जाकर वहाँ तपस्या करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ही अपने हर जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, तो ये है बहादुरी का काम, महावीर बनना। तो बाप श्रीमत देते हैं तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? तो यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। तो ये क्या है? नर से नारायण, मनुष्य से नारायण देवता बनने की पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं विश्व की बादशाही फिर कैसे मिलेगी? तो यह पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जहाँ स्वयं ईश्वर हम आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, तो इसे कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कहीं तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। तो अभी तक हम देखते हैं कि जो मंदिर बनाते हैं तो राधे कृष्ण के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते हैं, जो कि सतयुग में थे। तो बाबा कहते हैं कि कहीं तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो हैं ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का और कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्यों का भी बनाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर स्थूल दुनिया में पतित जो मनुष्य हैं, जिनसे किसी न किसी को कोई ना कोई प्राप्ति हुई, तो उन्हें ही इष्ट समझ लेते हैं, उनके मंदिर बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि द्वापर से लेकर तो अभी तक हैं ही पतित मनुष्य। तो कहाँ शिव का मंदिर तो कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, तो कहाँ यह है मनुष्यों का। तो यह कोई देवता थोड़ी थे, थोड़े ही हैं। तो बाप समझाते हैं इन बातों को ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मना भाव का अर्थ ऐसे समझाया। तो बाबा कहते हैं कि यह लिखत चेंज होती रहेगी। ज्यों ज्यों आत्मा को अपनी समृद्धि आएगी, वो सूक्ष्मता मिल जाएगी, तो ये ज्ञान भी चेंज होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं मन मना भाव का अर्थ समझाए। तो जब उसकी दरकार थी तभी आकर परमात्मा ने मन मना भाव का अर्थ समझाया। अरे पहले ही थोड़े ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे, है ना। तो वो समय नहीं आया था, तो फिर उस याद में ऐसे कैसे ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे, है ना। तो बाबा कहते अगर किसी की तकदीर में ही नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा, उसे क्लिक नहीं कर रहा अंदर कि
ये क्या है? तो बाबा कहते अगर तकदीर में नहीं है, ड्रामा में ही नूंद नहीं है, उसकी तकदीर में नहीं है, तो फिर टीचर भी क्या कर सकता है? तो टीचर तो सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन मनन मंथन और जो पुरुषार्थ है वो स्वयं करना है। तो ऐसे तो नहीं कि आशीर्वाद से उच्च बना देंगे। अपने को देखना है तो हम कैसी सर्विस करते हैं। तो यहाँ पर कोई जादू मंत्र या आशीर्वाद नहीं है कि आशीर्वाद दिया और ऊंच बन गए, है ना। तो अपना पुरुषार्थ सभी को करना है। अपने को देखना है कि हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन? तो यह चित्र बहुत मुख्य है। तो ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि भगवान, गीता का भगवान आखिर कौन? जैसे हम कह देते हैं कि श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कैसे हो सकते हैं? वो शरीरधारी हैं, जन्म मरण में आते हैं, है ना। तो हमारी ही तरह इस पांच तत्वों की दुनिया के शरीर में आते हैं। तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो भगवान तो ऐसा होगा कि जो न्यारा होगा, सुप्रीम होगा। तो यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बगैर तो सुना ना सके। वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। तो ब्रह्मा के तन में ही आते हैं संगम युग पर। जैसा कि ड्रामा में नूंद है, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए बायोग्राफी चाहिए ना। कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। तो इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, तो यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है, माँ में कम याद करो। तो जन्म जन्मांतर से अपवित्र होते आए, द्वापर युग से जैसे ही देवभान में आए, है ना। तो पवित्रता पतित बनते गए। तो बाबा कहते कि अब पूरा पवित्र बनना है, यानी अपने हायर कॉन्शियसनेस में, हायर स्टेज पर आत्मा के सत्य स्वरूप में टिकना है, पवित्र बनना है। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत मिलती है, माँ में कम याद करो। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, उतना अपनी आत्मिक समृद्धि में रह सकेंगे और अपनी हायर स्टेज पर पहुँचेंगे। तो कोई कोई को अभी भी यह समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें, है। तो परमात्मा को अभी तक भी कई लोग ऐसे समझ नहीं पाए कि याद कैसे करना है। एक माँ है, वो अपने बच्चे को कैसे याद करती है? तो क्या उसको उसको याद करने के लिए स्पेशल टाइम की ज़रूरत होती है, या उसकी फ़ोटो की ज़रूरत होती है उसको देखने की? नहीं, उसको याद है ही कि मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरा बच्चा है, तो हमेशा ही उसको याद है ना। तो इसी तरह से परमात्मा से जब एक घनिष्ठ एक रिश्ता बन जाता है, एक समीपता आती है, तो फिर वो हमेशा याद है ही। तो फिर याद नहीं करना पड़ता, या स्पेशल टाइम की, या किसी लोकेशन की, या कोई फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है बैठ के याद करने की। चलते फिरते हर कार्य करते हुए सिर्फ एक परमात्मा जो कि मेरे साथ है, तो वो एक याद रहती है। सबसे बड़ी बात है कि उससे वो समीपता बनाना, उससे वो घनिष्ठ रिश्ता बनाना, है ना। तो जब हम हर एक रिश्ते से जो कि दुनिया में इस शरीर के द्वारा मिलते हैं, बनाते हैं, तो उसी हर एक रिश्ते को जब परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो उसकी याद रहेगी ही सदा के लिए। तो मूंछ पड़ते हैं, बाप का बनकर फिर विकर्मा जित ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में न रहे, तो फिर क्या पद पाएंगे? तो बाबा कहते हैं कि जब परमात्मा का बन गए, परमात्मा को पहचान लिया, फिर विकर्मा जीत ना बने, तो यानी विकर्मों पर भी जीत ना पहनी, तो फिर पाप ना कटे, तो याद की यात्रा में न रहे, तो फिर वह क्या पद पाएंगे? बल सरेंडर हैं, परंतु उससे क्या फ़ायदा, उनसे क्या फ़ायदा? जब तक पुण्यात्मा बन औरों को ना बनाए, तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे, कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे।
ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, है ना। तो सिर्फ सरेंडर करने की बात नहीं है यहाँ पर। सरेंडर मन बुद्धि संस्कार को करना है, अपने मन को करना है, जो मेन है, जो इस दुनिया के विस्तार में फंसता है। तो सबसे पहले तो मन को ही सरेंडर करना है। तभी बाबा कहते हैं मन मना भव, मन को ही मुझे सरेंडर कर दो, तब बनते हैं डबल सिरताज। तो पहले दास दासियाँ बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हूँ, है ना। तो कईयों को ऐसा अहंकार रहता है कि मैं तो सरेंडर हूँ। क्या मन बुद्धि से भी सरेंडर हुए? अरे याद बगैर क्या आप बन सकेंगे? तो याद तो करना ही है। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि दास दासी बनने से तो ज़्यादा अच्छा है कि साहूकार प्रजा बन जाओ, क्योंकि दास दासी भी तो कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगी। यानी वो हायर कॉन्शियसनेस परमात्मा की नहीं आ सकेगी। तो हायर कॉन्शियसनेस में आने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की तरह, श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण आत्मिक एक स्थिति है, आत्मा के वो हायर स्टेज, हायर कॉन्शियसनेस, जहाँ आनंद ही आनंद है। यानी दुनिया में इस शरीर में रहते हुए भी वो इन सब से उपराम एक अपनी आत्मिक समृद्धि में उसे सब कुछ होते हुए भी इन सब से अचल अडोल आनंद की स्थिति, वो है श्री कृष्ण होना। तो बाबा कहते हैं कि दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ी ही झूल सकेगी। यानी दास दासी यानी उसकी कॉन्शियसनेस वहाँ तक नहीं पहुँची कि आनंदमय स्थिति तक नहीं पहुँची। तो यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। तो बाबा कहते कि थोड़े में खुश नहीं होना, कि अगर थोड़ी सी प्राप्ति हुई तो फिर सोचेंगे कि हम राजा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाए। तो यहाँ पर भी पूरा कंपटीशन है। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर तो रोने लग पड़ते हैं। अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो रोने लग पड़ते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन सतयुग में खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं और उन्हें साक्षात्कार होता है कि वो अभी दूसरे शरीर में कहाँ पर आत्मा जाएगी, कौन उसके माता पिता होंगे। तो उसको पूरा शरीर, जैसे सर्प एक अपनी खाल छोड़ता है, इस तरह से एक शरीर छोड़ दूसरे में जाते हैं। तो वहाँ पर कोई रोना पिटना नहीं होता है। तो तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो। जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। बाबा कहते जीते जी तो मरे हो, लेकिन अब आत्मा पवित्र भी तो बने। पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, फिर कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा, है ना। ऐसे समझते हैं कि कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो यह शरीर तो अपने आप ही छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफ़रत आती है, सबको पुरानी खाल से नफ़रत होती होगी ना। तो तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। तो जैसे जैसे आत्मा की आत्मिक समृद्धि होगी, जितनी हायर स्टेज होगी, तो उसी तरह का उसको कंचन काया सतयुग में मिलेगी। तो बाबा कहते हैं नई खाल तैयार हो रही है। परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी
बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की ही पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। जब कर्मातीत अवस्था लास्ट में सभी की हो जाएगी, जब कर्मों का कोई भी बंधन नहीं बचेगा, यानी कि आत्मिक स्मृति में होगी, जब आत्मा पूरी तरह से संपन्न स्टेज पर होगी, तो बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फ़ायदा है, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कहीं ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ तो हैं, कुछ नहीं समझते हैं, जरा भी धारणा नहीं होती है, हाँ हाँ भल कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं वह दुनिया याद रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं देह अभिमान सबसे बड़ी बात है कि देह अभिमान के कारण, देह भान के कारण दुनिया याद रहती है, फिर दुनिया के क्रियाकलाप याद आते हैं, तो वह क्या समझ सकेंगे। तो जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, इस दुनिया से उपराम रहेंगे, डिटैच रहेंगे, तो देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। तो जैसे जैसे ये शरीर छोड़ने की बात आएगी, तब फिर याद आएगा, फिर पछतावा होता है कि हमने ऐसा कोशिश नहीं की। तो अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, तो यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो उसको फिर अपने सारे देहभान वाले क्रियाकलाप जो भी उसने विक्रम किए हैं इस देहभान में आकर, देहाभिमान में आकर, तो फिर उसका खाता फिर साक्षात्कार करवाते हैं बाबा। और बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप तुमने किए हैं, अब खाओ सजा। यानी देहभान में जो भी हुआ, अगर उसको मैं मेरा लगाया तो फिर उसकी सजा है पछतावे के रूप में। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पद इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, है तो अपनी इज्जत मत गवाओ, क्योंकि अब समझ आ गया, परमात्मा श्रीमत दे रहे हैं रोज। तो बाबा कहते कि अब भी इसी दुनिया में नहीं फंसना है, पढ़ाई में लग जाओ और पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। सिर्फ एक ही बात बाबा बार बार कहते हैं कि अपने आप को देह नहीं बल्कि आत्मा समझकर, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, तो वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं, दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है जो पतित को पावन बनाने की जो अथॉरिटी रखता हो, है ना। तो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही ऐसे अथॉरिटी रखते हैं जो कि पतितों को पावन बनाते हैं। शिव भगवान वह जब कहते हैं सबका सदगति दाता पतित पावन एक, तो उनकी ही सब याद करते हैं, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाप की याद आए, है ना। तो जब अपने आप को बिंदी समझेंगे कि मैं ये देह नहीं, मैं एक ज्योति स्वरूप, एक स्टार हूँ, स्टार मिसल, एक बिंदी हूँ, तब फिर बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, तो बिंदी मिसल आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। तो यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं इसलिए कोई को समझा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये मासी का घर नहीं है, यानी ये इतना इजी काम नहीं है, इसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। अपनी कॉन्शियसनेस को
इस स्मृति में लाना होता है कि मैं हूँ ही आत्मा, यह शरीर मेरा रोल है। तो बाबा कहते हैं कि भूल जाते हैं तो फिर इसीलिए किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि जब अपने आप ही निश्चय नहीं होगा, अपने आप उस अनुभव में नहीं पहुँचे, अपने आप को वो स्मृति नहीं दिलाई, तो फिर दूसरों को कैसे समझा सकेंगे। तो देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, यह मृत्यु लोक बन पड़ा है। तो सब अकाले मरते रहते हैं, अकाले मरते रहते हैं, यानी छोटी एज में जैसे मर जाते हैं, तो ऐसे जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं, फ़र्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक हैं ना, तो अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं। तो वहाँ पर आत्मा अपने रोल कॉन्शियसनेस रोल में जब आते हैं तो अपने पूरी आयु भोग कर फिर शरीर छोड़ती हैं, तो वहाँ अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं, दुख ही नहीं, वहाँ पर कोई दुख है ही नहीं। दुख नाम क्या होता है वो ही नहीं पता, दुख अशांति क्या होते हैं वहाँ पर इसकी भी से भी समझ नहीं है। तो यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। तो यहाँ पर तो स्थूल दुनिया में ऐसे वैसे भी हैं जो दुख होने के कारण खुद ही मर जाते, खुद ही शरीर को छोड़ देते हैं, यानी अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। तो यह मंजिल बड़ी ऊंची है, तो कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। क्रिमिनल आई यानी विकारी, विकारी दृष्टि ना हो, तो इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं कि इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऊंच पद पाना है तो फिर ये मासी का घर नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। कोई भी चीज़ के लिए जब पुरुषार्थ किया जाता है तभी प्राप्ति होती है। तो बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी ही बनना है यार। तो स्थूल दुनिया में भी ऐसा ही है कि जो डरपोक होते हैं फिर वो उस चीज़ से पीछा छुड़ा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई बदमाश अंदर घुस आए तो फिर डंडा लगाकर उसे भगा देना चाहिए। तो ऐसे ही विकारों पर जीत पाने हैं कि जो अगर विकार मन बुद्धि में घुस जाते हैं यानी, तो उनको फिर ज्ञान के द्वारा उन पर विजय पानी। डरपोक थोड़ी बनना है। बाबा कहते शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। तो शिव शक्ति और पांडव सेना द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, तो ऐसा गाया जाता है। तो नाम वाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर बाबा ने बताया कि सिर्फ मेहनत क्या है, याद की। जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो उतने उतने विक्रम विनाश होंगे और विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। और दूसरों को भी याद करना है, बाबा कहते हैं दूसरों को भी याद कराना है, सावधान करना है। तो याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। तो पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है ना। तो वो बाबा कहते हैं कि ज्ञान को तो यात्रा नहीं कहा जाता है, वो तो एक साधन है, लेकिन याद को यात्रा कहा जाता है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी, यानी याद जो है वो रूहानी यात्रा है और पढ़ाई क्या है, जिस्मानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं ना, तो परम पिता परमात्मा वो भी परम धाम में ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर शांति धाम में अपने सत्य घर में अपने सत्य पिता के पास चले जाते हैं। तो मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ पे जाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है, बच्चों को समझाते रहते हैं। एक तो बाप की याद में रहो और दूसरा पवित्र बनो।
दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। तो बाप की याद में जितना जितना रहेंगे, पवित्र बनेंगे, तो दैवी गुण धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं जितना सर्विस करेंगे यानी परमात्मा की याद में रहकर, वो वायुमंडल उतना ही शक्तिशाली बनेगा, वातावरण ऐसा बनेगा कि और आत्माओं को भी पर अपने परम पिता परमात्मा की याद आएगी। तो ये क्या है, उनकी भी सर्विस हो जाएगी, यानी उन्हें भी अपने परमात्मा की परम पिता परमात्मा की याद आएगी। तो कल्याणकारी जरूर बनना है। तो इससे क्या होगा, सबका कल्याण। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ हैं। सदा यही याद रहे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ हैं। इस समृद्धि से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम विनाश होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। तो जब ये याद आता है कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, हम उनके बच्चे हैं, और ये समृद्धि से ही फिर क्या होगी, शक्ति प्रवेश करेगी और विक्रम विनाश होंगे। और हम शिव शक्ति पांडव सेना है के नाम, सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। जो नाम ही है सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान, तो फिर बहादुरी ही दिखानी है। तो बहादुरी तो इसी समृद्धि से ही आ जाती है। तो बाबा कहते हैं डरपोक नहीं बनना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। ना, अहंकार में नहीं आना कि मैं तो सरेंडर हूँ, मैं तो राजा बना के बना, ऐसा नहीं है। उसके लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, और उनको बनाना है, इसमें ही फ़ायदा है। वरदान दिया बाबा ने, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा कोई भी विघ्न ना आए, ऐसी स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन पक्का है। तो बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है। तो जो बहुत काल की शक्तिशाली और निर्विघ्न आत्माएं हैं, तो वो अंत में भी निर्विघ्न ही बनकर फिर क्या हो गई, पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति, कोई भी विघ्न आए तो उसमें उपराम स्थिति, अटल अचल अडोल स्थिति, तो ऐसी स्थिति निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन दिया है बाबा ने, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभकामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। यहाँ पर कोई भी स्थूल में जाकर किसी को कुछ देना नहीं है, बल्कि हर एक आत्मा के प्रति सदा उपकार और शुभकामना रखना, यही है सब स्वतः दुआएं प्राप्त करना। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है ना। तो योग माना शांति की शक्ति। जितना जितना साइलेंस में रहेंगे, जितना शांति में रहेंगे तो शक्ति आती है। तो यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और अपने आप को और दूसरों को परिवर्तित कर देती है। तो इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी।
है ना। तो व्यक्ति तो बदलेंगे बदलेंगे, लेकिन प्रकृति, वायुमंडल, वो भी परिवर्तन हो जाता है। तो व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं कि व्यक्तियों को तो समझाने के लिए फिर भी मुख का यूज़ करते हैं, कोर्स करा लेते हैं, लेकिन प्रकृति को तो यूज़ बदलने के लिए शांति, अपनी वृत्ति से, अपनी सद्भावना, शुभकामना, शांति की शक्ति से, है ना, और योग बल से, उसी से ही परिवर्तित किया जा सकता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।